नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के उत्तरी छोर में बहने वाली घाघरा नदी का जहां वर्तमान समय में विनाशकाली लीला शुरू है, तो वहीं पर नदी कई जगहों पर कटान कर रही है, आबादी की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इसी क्रम में पूर्वांचल सहित आजमगढ़ जनपद के साथ साथ सगड़ी विधानसभा को अपना घर समझने वाले वरिष्ठ समाजसेवी गरीबों के मसीहा 40 वर्षों से लगातार जमीन से जुड़कर ओबीसी, एससी, एसटी व सर्व समाज के हक की लड़ाई लड़ने वाले वरिष्ठ समाजसेवी शंकर यादव, चाहे बाढ़ हो, चाहे कटान हो, चाहे अगलगी की घटना हो या किसी प्रकार की दुर्घटना हो, दैविक आपदा हो, सूचना मिलने पर उनके बीच बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उन लोगों की मदद भी आर्थिक करते हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 26/8/2021 को सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के हरिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा देवारा खास राजा बगावा के पूर्व में, जहां वर्तमान समय में लगभग 2 दर्जन लोगों के रिहायशी मकानों को नदी काट चुकी है और अब भी लगभग 2 दर्जन घरों को अपने चपेट में लेने वाली है। सूचना मिलने पर समाजसेवी शंकर यादव अपने समर्थकों के साथ कटान स्थल पर पहुंचे और 2 दर्जन लोगों को बांटी राहत सामग्री। शंकर यादव ने कहा कि जब जब हमें मालूम होता है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की दैवीय आपदा पड़ती है, तो मैं अपने शक्ति अनुसार लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता हूं और इस समस्या से अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा। अगर इसका निदान नहीं हुआ तो मैं धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य रहूंगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर हमें मौका मिलता है तो बाढ़ कटान के साथ साथ क्षेत्र का संपूर्ण विकास करूंगा। पुल पुलिया रास्ता के साथ साथ अपनी शक्ति के अनुसार हर समय लोगों को मदद करूंगा। मैं अपनी निधि बेचने वाला नहीं हूं। अगर लोगों की मदद नहीं कर पाया तो बीच रास्ते से इस्तीफा देकर चला आऊंगा। इस मौके पर भूतपूर्व सैनिक त्रिलोकी यादव, पूर्व प्रधान अंगद यादव आज के मैं सामाजिक करता हूँ। आज सर दौरांचल में आए हैं, क्या लोगों को वितरित कर रहे हैं? भाई मैं आज तो आया हूँ यहाँ देवारा खास राजा में जो मकान कटे हुए हैं, कट गया है, उन लोगों को बरसात का सीजन है, बरसात हो भी रही है, तो मैं सोचा कि जो भी मुझसे बना है, तिरपाल है, खाने के लिए आटा है, आलू है, लैया है, माचिस है, नमक है, जो भी मुझसे बना है मैं ला के लोग दे दूँ। मैं देने लायक तो कुछ हूँ नहीं, फिर भी मुझसे जो बनता है मैं ला के देता रहता हूँ। सर देखते हैं लगातार आप जब भी बाढ़ आती है दौरांचल के लोगों के यहाँ पहुँचते हैं, क्या क्या सहयोग करते हैं? अब देखिए, पहले तो शासन को कहता हूँ भैया इनको मकान देने के लिए ज़मीन दे दीजिए, और वो लोग देते हैं कि नहीं देते हैं। प्रधान जी को पावर रहता है इस समय गांव में कुछ करने के लिए। प्रधान जी चाहे तो खुद ही गांव के लोगों को खाना खिला सकते हैं और ज़मीन दे सकते हैं, प्रपोजल कर सकते हैं। हम लोग अधिकारियों से कह करके नाम से पट्टा कराने का काम कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो जो हमसे बनता है हम आके करते रहते हैं लोग भी, चूंकि हम सगड़ी को घर मानते हैं। अगर मेरा ये परिवार है, मेरे परिवार में कोई कष्ट है तो मुझसे जो बनता है मैं उनके पीछे लेके खड़ा रहता हूँ। सर, आप अपने सगड़ी विधानसभा की जनता के, खासकर देवारांचल के लिए लगातार 40 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। अगर अब की बार आपको मौका मिलता है तो इनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? अगर जनता मेरे ऊपर विश्वास जताती है तो मैं देवारे के लिए कुछ करना चाहता हूं। अगर नहीं कर पाऊंगा रिजाइन देके चला जाऊंगा। आज इनके पास विषम स्थिति है, लोगों का घर कट गया। आज तो इनके पास कुछ है ही नहीं है। इनकी इतना गरीब आज के समय में कोई है ना। खेत कट गया, घर कट गया, रहने का आसियाना ओसियाना कहीं डाल लेंगे, कहाँ डालेंगे ये भी पता नहीं है। सर एक ही भाई, 4 भाई हैं तो पता नहीं एक भाई कहाँ गया, दूसरा भाई कहाँ गया, तीसरा भाई कहाँ गया। जो मकान बनाने में आदमी अथक परिश्रम करता है और सीने पर पत्थर रख करके आज अपने ही हाथ से अपने आसियाने को तोड़ रहा है। और घाघरा की इसे विनाश लीला है कि सरकार इस पर कोई कारगर कदम उठा ही नहीं रही है। अगर इसको रिवर बना दे तो मैं समझता हूँ कि हजारों करोड़ रुपया सरकार खर्च करती है हाईवे बनाने में। अगर रिवर पर रास्ता बना दे यहाँ से लेकर कलकत्ता तक
तो मैं जानता हूँ उत्तराखंड से लेकर के और कलकत्ता तक ये एक जलमार्ग, बहुत बड़ा जलमार्ग हो जाएगा। ये सरकार का काम है, सरकार चाहे तो इसको कर सकती है। सर, इस समय आप देवारा खास राजा बगहावा पर उपस्थित है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अब तक हम लोगों के मकान अगले साल बाढ़ में कट गया है, लेकिन अभी तक सरकार कोई व्यवस्था नहीं की, हम लोग दूसरों के घर में रह रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो SDM से कर सकता हूँ, जिलाधिकारी से कर सकता हूँ। MLA तो हूँ नहीं कि मैं अपने फंड से सबको एक एक घर दे दूँ। मेरे पास कोई पावर नहीं है। मुझसे ज्यादा पावर तो प्रधान जी के पास है, यहाँ के चाहे जो भी हो यहाँ के प्रधान। अगर मेरे हाथ में पावर आएगा तब कोई पूछेगा तब मैं उसका जवाब दूंगा। कितने लोगों को सारा राहत सामग्री बांटी गई है? अब 15-20 जितने लोगों का घर कटा था सबको मैं कोशिश किया हूँ कि मैं अपने हाथ से कुछ। राहत सामग्री में क्या क्या रहा है सर? लैया था, आटा था, आलू था, क्या नाम है, माचिस था, नमक था, यही सब है। पर तिरपाल थी, यही सब दिया हूँ। आज यहाँ से इन लोगों के लिए शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि जहाँ जमीन हो, चाहे जमीन एक्वायर करके, चाहे बंजर की जमीन हो, बंधे उस पार एक ही एक बिस्सा सही इन लोगों को दे करके बसाने का काम करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पे जनता विश्वास कर रही है कि हमारे लिए नेताजी कुछ करेंगे, बेशक कुछ नहीं है, तो क्या ठोस कदम कुछ उठा सकते हैं? आंदोलन चला सकते हैं, आंदोलन चला सकते हैं और क्या कर सकते हैं? आंदोलन चलाएंगे। अगर हमारे हाथ में ताकत आएगी तो मैं जितने लोगों का घर कटा हुआ है सबको एक एक घर दे दूंगा। अवधेश यादव, बनपट्टी प्रधान। आज आप बगहावा के पूर्वा में हैं, द्वारा खास राजा के। यहाँ पर आपके वरिष्ठ नेता भी हैं, समाज सेवी हैं, शंकर यादव जी आए हैं। इनके द्वारा क्या कुछ किया गया आप लोगों के लिए? शंकर यादव जी आए हैं यहाँ, तिरपाल, लाई, आटा, आलू, बहुत से सामान वितरित किए हैं। सर, देखते हैं कि लगातार ये कुछ ना कुछ जब भी बाढ़ आती है दौरांचल के लोगों को कुछ ना कुछ वितरित करते रहते हैं। क्या और भी नेता ऐसा कुछ करते हैं? और कोई नेता नहीं करते हैं, यही नेता तो हम लोग की मसीहा हैं। बाढ़ और बरसात हमेशा हम लोगों के पास आते जाते रहते हैं, दुख दर्द को जानते हैं। जैसे आप लोगों पे विश्वास करते हैं और कहे हैं कि इन लोगों ने ताकत दिया तो मैं कुछ करूँगा, तो आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग खुल कर ताकत दें, साथ देंगे, रहेंगे। और क्या, हम लोग एरिया में आप रहते हैं, यहाँ कितनी दिक्कतें आपको होती हैं? यहाँ दिक्कत तो बहुत है जी। अरे दिक्कत का मतलब रास्ता सही है, ये यहाँ तो गाड़ी घोड़ा लेके सब सर सामान ईटा पत्थर कैसे लेके जाइए? सामान देखला कि ना आप? आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? शासन प्रशासन से मांग तो मैं यही करना चाहता हूँ कि हम लोगों को ज़मीन बंधे के भीतर दी जाए। बंदे के भीतर चाहिए। हाँ। अच्छा सर, जैसे कि इतना कटान हो रहा है, काफ़ी परेशान है, सरकारी रूप से कोई ठोस मदद नहीं मिल पाई? कुछ नहीं मिला, समाज सेवी कुछ आए? कुछ नहीं आया। आज शंकर यादव आपके दरवाजे पे आए थे, क्या क्या उन्होंने दिया? आलू, आटा, लाई, तिरपाल, नमक, मसाला, तेल, यह कुल है। अच्छा, ये अब की बार ही आए हैं कि कभी आते हैं? नहीं नहीं, तो हर साल आते हैं। तो ये आप लोगों पर भरोसा करते हैं? हाँ। आप लोग इन पर भरोसा करते हैं कि नहीं? भरोसा ना करे से तो कहाँ के बतियावल जाए। आपका? गिरिजा शंकर यादव, देवारा खास राजा, पूर्व प्रधान। आज आपके बीच समाज सेवी वरिष्ठ नेता भी हैं, शंकर यादव जी आए हैं। आप लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए, हर साल भी आते हैं। आज आए हैं, क्या हुआ आपको? क्या क्या आज चावल, तिरपाल, गेहूँ, नमक और सारा सामान जो है खाने का सामान दिए हैं। और आज तलक इतने घर कट गया, लेकिन आज तलक कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई आया नहीं। सिर्फ बेंचू यादव आए, देख करके गए। आज शंकर यादव नेताजी आए, ये आज सर सम्मान के साथ ले। अच्छा, ये पहली बार ही आए हैं कि हमेशा आते हैं? नहीं, ये तो हर हमेशा आते हैं। अच्छा, जब बाढ़ आई, कटाव लगा, शुरुआत हुआ, तब से कई चक्कर इनका जिस हो तरह गया। से नेताजी कहे हैं कि अगर हमको ताकत ये लोग देते हैं तो हम इन लोगों के लिए कुछ करें, क्या आप लोग इन पे विश्वास करते हैं? एकदम विश्वास करते हैं, तो इनके हाथ में बागडोर सौंप देना चाहते हैं आप लोग? एकदम सौंपना चाहते हैं। भाई हम लोग तो खुल करके रहेंगे इनके साथ, जहाँ भी रहेंगे।